आज सबसे पहले हम बात करेंगे फिटनेस की। अब ऐसा बिल्कुल नहीं रहा कि सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स ही फिटनेस का खास ख्याल रखते हैं, बल्कि फिटनेस को लेकर तो टीवी स्टार्स भी काफ़ी अलर्ट हो चुके हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं ऐसे ही फिट, यंग और स्मार्ट टीवी सेलिब्रिटी फरमान जैन से और उनसे जानते हैं उनके फिटनेस का राज। हेलो एवरीबॉडी, जैसा आप मुझे जानते हैं मेरा नाम श्रमन जैन है। प्राचीन साज मेरा ससुराल में था ना। काफ़ी लोग मुझसे पूछते थे कि प्राचीन तुम्हारी बॉडी कैसे बनी, और तब मेरी बॉडी तो मतलब इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं खुद शर्म आ रही थी मैं क्या करूँ, कुछ ज़्यादा नहीं हो गई। लेकिन मैंने कुछ खा के या कुछ जादू मंत्र से बॉडी नहीं बनाई। बॉडी बनाने के लिए ये देख रहे हैं आप, इधर मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैंने वही करी। मतलब वही करी, क्या कर रहा हूँ, एंड स्टिल मतलब तो बेचारे छोटे हो गए हैं अभी, और आई नीड टू मेक माई फिजिक गुड फिजिक, और उसके लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि बॉडी बनाना आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। तो वर्कआउट मैं पहले चेंज करके आता हूँ, फिर सॉलिड हार्डकोर वर्कआउट करेंगे। अभी वार्म अप करने के बाद अब थोड़ा आज शोल्डर्स कर देखिए, सर शोल्डर्स करें, आज शोल्डर्स करते हैं। और उससे सबसे पहले वार्म अप सेट शोल्डर प्रेस के साथ, उसके बाद बाकी एक्सरसाइज शोल्डर एंड बाइसेप आज का रूटीन है। मैं ना आपको प्रूव कराता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये जो हमारे ट्रेनर हैं इनसे प्रूव कराता हूँ। देखिए सर, आप मुझे बताओ, ये फैक्ट है ना कि जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, अगर डाइट अच्छी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं है, 70% डाइट है तुम्हारी। तो इसीलिए मेरे जो ट्रेनर हैं ये हमेशा ये कहते हैं, और जो मेरे बाकी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि भाई एब्स एंड बॉडी आर मेड इन किचन, दे आर नॉट मेड इन जिम। So you have to control your diet. That's the only thing. If you really want to have a good physique, control your diet, which is very difficult for especially a person like me who loves eating. Correct, perfect. मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं सुबह उठ के कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स ये सब खाता हूँ, और पोहा, इडली, सैंडविच, चीज़ सैंडविच। इतना नहीं खाना है, मतलब ये सब नहीं खाना। अर्ली मॉर्निंग आप उठो, उससे पहले हैव वार्म वाटर विद हनी, थोड़ा सा बॉडी को आराम, बॉडी को भी रिलैक्स में, तो बॉडी को भी उठने दो। आप तो उठ गए, बॉडी को भी उठना ज़रूरी है। देन थोड़े से यू कैन हैव गुड ओट्स विद मिल्क हो गया, और यू कैन हैव कॉर्नफ्लेक्स, एंड देन आप समटाइम्स अ फ्रूट, एक में भी एन एप्पल और ऑरेंज, एंड साथ में थोड़ा सा पोहा, बिकॉज सब्जी बहुत ज़रूरी है। अगर डाइट ज़रूरी है, अगर क्यों मतलब कहते हैं कि भाई तेल नहीं खाओ, बटर नहीं खाओ, बट साथ साथ बटर, तेल वगैरह सब ज़रूरी है, बट इतना नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद मतलब क्वान्टिटी, मतलब वो कहते हैं ना, साइज डज मैटर, वो वाला बात है। आप जितना कम खाओगे उतना अच्छा है, लेकिन इतना मतलब कम खाओ कि बॉडी को नुकसान हो। हैव लिमिटेड, दैट्स द बेस्ट थिंग। लंच के अंदर अगेन यू हैव दाल,
आई एम अ वेजिटेरियन, सो मैं तो वही मेरे लिए वेजिटेरियन चीज़ों में ऑप्शन है। पनीर हो गया, सोया हो गया, पनीर हो गया, सोया पनीर, सिर्फ यही है, पनीर सोया के अलावा कुछ है नहीं। एंड वेजिटेबल्स स्प्राउट्स ये बेस्ट है, और रात को जितना हो सके रात को कम खाएं। अगर आपको अच्छी बॉडी और एप शेप चाहिए तो उसके लिए आपको रात को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप शूट पे हो तो आपको प्रोटीन बार्स वगैरह आते हैं, आप यू कैन कैरी विद योरसेल्फ, लाइक यू कैन कैरी एप्पल, यू कैन कैरी मतलब बेसिकली यू कैन कैरी फ्रूट्स, सम स्प्राउट सैलेड, आप स्प्राउट सैलेड बना सकते हैं थोड़ी सी, उसमें डाइट नोनिक डाल के और वगैरह, और प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं वो सब डाल सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्स वगैरह आप लोग खा सकते हैं। और बेसिकली मतलब जो करना है तो करना है, मतलब वही है, करना है तो करना है। तो आप आफ्टर वर्कआउट, आपको ये शूट, मैं मतलब यहाँ पर लेट भी आता हूँ कई बार, फिर मैं वर्कआउट, फिर मैं शूट, चाहे आधे घंटे के लिए शूट, लेकिन रूटीन अगर आप फॉलो रखोगे ना तो आप सुपर रहोगे। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप आके रोज़ आप हैवी वर्कआउट करो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतना आपके लिए ख़राब भी हो सकता है। एक लिमिटेड वर्कआउट, एवरीथिंग हैज़ टू बी इन प्रॉपर प्रोसीजर। सर एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? एग्जैक्ट वर्ड किसी हाफ एन आवर की वर्कआउट प्रॉपर, मतलब 30 मिनट्स का वर्कआउट इनफ है। एक बॉडी पार्ट, सिंगल बॉडी पार्ट करेंगे, वर्कआउट इनफ है। एक्सेसिव इज बैड, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को। बट द ओनली थिंग रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर हैं दैट इज द बेस्ट, उससे बेटर कोई चीज़ ही नहीं। अब हमारे वर्कआउट करने का टाइम है, डिस्टर्ब मत करो। जब चोट लगती है तो मैं कहता हूँ मर्द को कभी दर्द नहीं होता। नहीं, ये है कि वर्कआउट करना इतना नेसेसरी है, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू पुश मोर वेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी फॉर्म एकदम करेक्ट। आपका आप लाइट वेट में मारे और फॉर्म गलत है आपकी, और द पोजीशन ऑफ होल्डिंग डंबल इज रॉन्ग, यू विल हर्ट योरसेल्फ। ये उसी का नतीजा है। मेरे रिस्ट पे जर्क आ गया था, उस चक्कर में आप उसकी वजह से आई वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर ऑलमोस्ट अ वीक 10 days यस। और मेरे डॉक्टर स्ट्रिक्टली ये बोलते हैं ट्रेनर्स भी, जैसे आपको पेन हो वहीं रुक जाओ, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट एंड बी ओवर स्मार्ट एंड ट्राई टू पुश वेट। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं। अगर हुआ है शांत होकर बैठ जाओ, इट विल हील इटसेल्फ। अगर आपने उसे और डैमेज किया तो मसल विल गेट डैमेज एंड देन यू विल गेट स्क्रूड कंप्लीटली। तो 5 दिन की ब्रेक की जगह आपको 1-2 महीने की ब्रेक हो जाती है, बिकॉज आपको पता ही है अक्सर आप सुनते हो कि क्रिकेटर्स को ये हो गया, वर्कआउट करते समय इस एक्टर भी हो गया, बिकॉज मसल इंजरीज, मसल डैमेज होना इज़ द वर्स्ट थिंग। लिगामेंट टेयर हो जाता है, टिश्यू टेयर हो जाते हैं, एंड देन हील होना उन्हें, बोन तो फिर हड्डी टूट जाएगी, 1.5 महीने बाद टूट जाएगी, यू हैव अ प्लास्टर, बट फॉर टिश्यूज, फॉर मसल रप्चर्स यू हैव नथिंग। ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू गेट इट हील इटसेल्फ, लेट इट हील इटसेल्फ, अदरवाइज यहाँ पर सब डिफिकल्ट है, कुछ आसान नहीं है। दिस इज बिकॉज मेरे थोड़े हाथ पे चोट लगी है, एक से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, हल्की की पेन आ गया। पोस्ट वर्कआउट कार्डियो करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब बहुत ज़रूरी इन द सेंस इट हेल्प्स यू योर बॉडी कूलिंग डाउन एज वेल, इट हेल्प्स यू टू बर्न मोर फैट, बर्न मोर एक्सेस फैट, बिकॉज
आप लोग क्या होता है ना कि बॉडी में फैट बर्न होना, मतलब ये मैं मतलब आई एम नॉट टेलिंग एज अ ट्रेनर, आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च, क्योंकि आजकल इंटरनेट है, यूट्यूब है, यू सी यू लर्न फॉर योरसेल्फ। तो जो पढ़ा है कि बॉडी का जो फैट जो लॉस होता है ना, हम शुरू में जाके ट्रेडमिल करते हैं 15 मिनट, उसके बाद वर्कआउट करते हैं, तो वो आपका फैट कभी बर्न नहीं करेगा, बिकॉज दैट टाइम योर बॉडी जस्ट वार्म्स अप। आफ्टर वार्मिंग अप देन योर बॉडी स्टार्ट लूजिंग फैट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसीलिए अगर आप वर्कआउट के बाद आपकी ऑलरेडी बॉडी वार्म है, उसके बाद फिर ट्रेडमिल करेंगे, कार्डियो करें, तब वेट लॉस होगा। अगर आप पतले स्लिम ट्रिम होना चाहते हैं तो वर्कआउट के बाद आप कार्डियो करें तो आपके लिए बेटर है। सेव टाइम, सेव मनी, करेक्ट। तो ट्रेडमिल करते ये लोग नहीं छोड़ेंगे। मेरा प्यार 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 हुक्का बार बार बार, मेरा प्यार 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 हुक्का बार। बस बाकी मैं ट्रेडमिल कर तो हुक्के की बात नहीं कर सकता। सो आई होप आप लोगों को मेरा जिम सेशन सच में अच्छा लगा हो, एंड आप लोग कुछ सीखो मेरे से कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों से सीखना। बाकी सर बताओ, सुबह सर मैंने ठीक किया ना? परफेक्ट मतलब बन जाएगी ना? बनी हुई है, थोड़ा और शेप में लाएगा और डाइट कंट्रोल करेंगे तो आ जाएगी। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो है ना, मेन लाइन वहीं पर है, डाइट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत मुश्किल है, मुझे जैसे आदमी वो भी पंजाबी और ऊपर से फूडी, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मैं कंट्रोल करूँगा अगर बॉडी बनाने के तो। चलिए यहाँ रुक रहे हैं।